अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग यूके का जो विज़िट वीज़ा है स्टैंडर्ड विजिटर वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए बड़ी सिंपल सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि मतलब हर बंदा ऑलमोस्ट पूरी कर सकता है। सो सबसे पहले मैं ये वी एफ एस ग्लोबल पे ये मैंने लिस्ट खोली हुई थी जो स्टेप्स हैं। मतलब वी एफ एस ग्लोबल ये पार्टनर है ना फॉर यूके वीज़ाज़। तो मतलब जब भी आप यूके वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आप फिंगरप्रिंट्स के लिए पाकिस्तान में वीएफ ग्लोबल के ऑफिस जाते हैं, जहाँ पर आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं और आपकी वो फ़ोटो वगैरह कैप्चर करते हैं। वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स भी ये सबमिट करते हैं और पासपोर्ट आप इनको जमा करवा के आते हैं और फिर आपका जब डिसीजन आता है तो आप पासपोर्ट यहीं से ही रिसीव करते हैं। चलते हैं। पहले वो कह रहे हैं कि रिसर्च करें कि आपके लिए कौन सा वीज़ा जो है राइट है। मीन्स के आपने एज अ स्टूडेंट जाना है, एज अ वर्कर जाना है, एज अ विजिटर। ये वीडियो विजिटर के बारे में। हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि हमने एज अ विजिटर जाना है, हम इस स्टेप को स्किप कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अप्लाई करने के लिए इसका जो सारा प्रोसेस है ना, ये इनका gov.uk पर होता है। इनकी जो ये वेबसाइट है ना गवर्नमेंट की, तो इस पर ही आप अप्लाई करेंगे और सारा जो प्रोसेस होता है इसी पे ही होता है। आपको ये 6 मंथ्स का जो पहला वीज़ा मिलेगा और उसके बाद आप यूके में 6 मंथ्स तक रह सकते हैं और ये मल्टीपल एंट्री वीज़ा होगा आपका, ठीक है। तो ये लिखा हुआ यू माइट बी एबल टू अप्लाई फॉर स्टे लॉन्गर इन सर्टेन सर्कमस्टांसिस। मतलब कि अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह है आपकी तो आपको मे बी वो एक्सटेंशन मिल सकती है थोड़ी सी। ये स्टेप्स दिए हुए हैं इन्होंने यहाँ पे कि आप चेक इफ़ व्हाट यू प्लान टू डू इन द यूके। अगर आप मतलब आपने प्लान करना है, अपना ट्रैवल आइटिनरी बनानी है कि मतलब आपने यूके में क्या करना है, कब आना है, क्या कब वापस जाना है, यूके में क्या करेंगे, कितने दिन रहना है, ये सारी चीज़ें, कहाँ रहना है, ये सारी चीज़ें वो देखेंगे। उसके बाद एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। तो ये चीज़ें होती हैं जो आप परमिटेड एक्टिविटीज़ जो आप नहीं कर सकते ऑन विजिटर वीज़ा। तो ये आप ऑनलाइन रीड कर सकते हैं। ये लिंक जो है मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। ये आप कर सकते हैं, सॉरी, ये जो चीज़ें हैं ना ये आप कर सकते हैं। आप ये चीज़ें नहीं कर सकते, यू कैन नॉट। पेड वर्क, अनपेड वर्क नहीं कर सकते किसी कंपनी के लिए। डेफिनेटली आप, आपका पर्पज़ ही विजिट था तो आप काम कैसे करेंगे। ये तो बेसिक सी चीज़ है। और ना ही आप यूके में लॉन्ग टर्म के लिए रह सकते हैं। आप ना तो शादी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है जी आपके, आपने जो शो करना होता है कि आप एट द एंड जब आपका वीज़ा ख़त्म हो जाएगा तो आप यूके लीव कर देंगे। बेसिकली हर कंट्री यही चाहती है कि अगर कोई विजिटर आ रहा है तो उसको जाना भी चाहिए, जो होता है विजिट वीज़े का, कि आप आएँ विजिट करें आप जाएं वापस। तो उसके बाद आपने अपना जो बैंक स्टेटमेंट होती है कि आप खुद को सपोर्ट कर सकते हैं, आपके पास इतने पैसे हैं। अगर आप अकेले जा रहे हैं तो आप अपने लिए इतने पैसे हैं आपके पास कि आप खुद को सपोर्ट कर सकते हैं। आपकी, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसकी आपके पास पे स्लिप्स वगैरह हैं, कॉन्ट्रैक्ट है आपका चल रहा है, इनकम आ रही है आपको। या आपका बिजनेस है, आप रेगुलर टैक्स पे कर रहे हैं अपनी होम कंट्री में। तो ये चीज़ें अगर आप अपनी मामा की, अपने पापा की आप बैंक स्टेटमेंट लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद वो आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आ जाएगा कि मतलब वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस ट्रिप के लिए। लेकिन बेहतर यही होता है हर दफ़ा के बंदा अपनी खुद की बैंक स्टेटमेंट लगाए। उस पर जो डिपेंडेंसी के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं वीज़ा के। तो ये रिटर्न टिकट आने जाने की ये होनी चाहिए आपके पास। ये आप मतलब कंफर्म ना करें, यूके वाले भी यही कहते हैं कि आप कंफर्म आइटिनरी बाय ना करें, क्योंकि ये आपको पता नहीं होता आपका वीज़ा लगेगा कि नहीं लगेगा। आप कंफर्म बाय करेंगे तो आप जब कैंसिल करेंगे टिकट को तो आपको चार्जेस पड़ सकते हैं, ठीक है। जो कि हर एयरलाइन पे डिपेंड करता है, वो कोई फिक्स अमाउंट नहीं होती। तो ये चीज़ें वो कहते हैं आप मतलब कोई एक सैम्पल आइटिनरी बना लो, कतर एयरवेज़ की बना लो, कोई भी आप उनकी वेबसाइट पे जाके ना, वो इजी है। मैं, अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप कमेंट डाउन कर दीजिएगा। मैं आपको एक ट्रैवल आइटिनरी भी बना दूंगा जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब बता दूंगा कैसे बनानी है, वो सिंपल है। उसके बाद ये तो हमें नहीं करना ना। तो चेक इफ़ यू नीड अ वीज़ा बिफोर अप्लाई। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपको वीज़ा चाहिए तो डेफिनेटली आप पाकिस्तान इंडिया में बैठे तो आपको ये वीज़ा तो चाहिए ही। चेक करने की क्या ज़रूरत है। तो ये आप यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसकी जो विजिटर वीज़ा की फ़ी होती है ना वो ओनली £100 होती है 6 मंथ्स की वैलिडिटी वाले की, ठीक है। अर्लीस्ट आप जब जल्दी ट्रैवल कर सके वो है 3 मंथ से पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि आप अभी अप्लाई कर दें और आपका जो ट्रैवल प्लान है वो आफ्टर 5 मंथ से, 4 मंथ से, 6 मंथ से, आप 3 मंथ्स पहले कर सकते हैं। मतलब मैं आज हूँ अगर, तो मैं 3 मंथ्स की डेट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ कि मैंने इस डेट को विजिट करना है,
ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, अगर आप यूके रेगुलरली विजिट करना चाहते हैं तो फिर आप लॉन्ग टर्म, मतलब पहली दफ़ा आप लॉन्ग टर्म वीज़ा नहीं अप्लाई करेंगे। ये आपको 2 साल का भी मिलता है, 5 साल का भी मिलता है। ये मैं आपको कैटेगरीज दिखाता हूँ, मे भी यहाँ पर होंगी। ये देखें, ये जो है स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा है, ये आपको 100 पाउंड में मिलेगा 6 मंथ्स का। और ये मेडिकल रीजंस वाला है, ये तो नहीं करेंगे हम ये इस वीडियो में, सिर्फ इसकी मैं स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा की डिस्कशन कर रहा हूँ। और उसके बाद ये भी होता है स्टडीज़ के लिए स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा। अगर आपकी स्टडीज़ लेस देन 12 मंथ्स से या 12 मंथ्स के हैं तो फिर आप 200 तक 2 ईयर का वीज़ा भी मिल जाता है आपको 5। लेकिन स्टार्ट में आपने यही करना है अप्लाई, पहले यही। ये सिर्फ उन रेगुलर विजिटर्स के लिए हैं जो रेगुलर यूके आते जाते रहते हैं, ठीक है। तो ये अगर 2 ईयर्स का है तो आप 6 मंथ्स पर विजिट यूके में रह सकते हैं। अगर ये 5 ईयर का है फिर भी 6 मंथ्स पर विजिट आप रह सकते हैं। ये मल्टीपल एंट्री होती हैं, आप कभी भी ये एंट्री एग्जिट ले सकते हैं यूके में, ठीक है। तो उसके बाद ये आ जाता है अप्लाई ऑनलाइन। आपने सिंपल यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन करना है, अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट के बाद वो पूछ रहे हैं अपनी लोकेशन बताएं, बायोमेट्रिक्स जहाँ पर आप देंगे। तो अगर आप पाकिस्तान से पाकिस्तान लिखेंगे, इंडिया से इंडिया लिखेंगे, बांग्लादेश तो बांग्लादेश लिखेंगे। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा ये देखें कि वीएफएस ग्लोबल हमारा जो है कमर्शियल पार्टनर है पाकिस्तान में। तो ये आपका, आप यहाँ पर वीएफएस का सेंटर भी पाकिस्तान कंट्री का चूज़ कर सकते हैं। तो ये आपने लिख दिया कि मैंने अपनी लोकेशन आइडेंटिफाई कर ली है, मैं जहाँ पर दूंगा तो नेक्स्ट करें। यहाँ पर आ गया ये चीज़ें। और ये आप वही जो मैंने आपको पीछे बताया, जो चीज़ें आप कर सकते हैं जो नहीं कर सकते। उसके बाद ये उन्होंने दिया हुआ है चेक इफ़ यू नीड अ टीबी टेस्ट। तो आपको टीबी टेस्ट रिक्वायर होता है, यहाँ पर आप जाके अपना चेक कर सकते हैं कि आपको टीबी टेस्ट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है फॉर विजिट वीज़ा के लिए। और ये कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको पाकिस्तान में चाहिए होता है, सो यहाँ पर पाकिस्तान आ जाएगा। ये देखें, ये पाकिस्तान को चाहिए होता है तो आप पाकिस्तान में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस जो टेस्टिंग है ये इस्लामाबाद में इस सेंटर से आप करवा सकते हैं। ये टीबी टेस्ट हर जगह से नहीं आप करवा सकते, ये जो अप्रूव्ड दिए हुए हैं ना इन्होंने, सिर्फ इन अदारों से आप टेस्टेशन करवा सकते हैं। ये आपकी फ़ीस भी लिखी हुई है उन्होंने। और ये भी इस्लामाबाद में, ये भी इस्लामाबाद में। ये आईओएम मेरे ख्याल से ये लाहौर में होगा। हाँ, ये लाहौर में ये वाला अजीज़ मेडिकल सेंटर आ गया। ये 15,000 आपकी फ़ी होगी टीबी टेस्ट की। ये कराची वाला आ गया। मतलब आप अपनी लोकेशन को फाइनलाइज करके आप वहाँ पर अपना टीबी टेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने वीज़ा अप्लाई करना है, आपने अपना सारा ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है जो सारा इंग्लिश में। उसके बाद आपने अपनी वीज़ा फ़ी पे करनी है जो कि 100 पाउंड है। और उसके बाद आपने जब वो फॉर्म फिल करेंगे आपने फिर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। वो अपॉइंटमेंट बुक करनी भी मैं बताता हूँ। पहले तो मैं ये आपको थोड़ा सा बता दूँ, मैं पूरा आपको फॉर्म फिल नहीं करके दूंगा, लेकिन ये है कि मैं थोड़ा सा गाइड कर दूंगा। ये देखें, ये स्टार्ट, आपने अभी यहाँ पर अकाउंट बनाना है। आप अपना ईमेल एड्रेस वगैरह लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ईमेल पासवर्ड लगा के अपना साइन अप करेंगे, आपको ईमेल पे वेरिफिकेशन आ जाएगी, आपने वो वेरीफाई करना है। फिर यहाँ पर एप्लीकेशन में आ जाएंगे। यहाँ पर जो आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर वगैरह हर चीज़, अपना जो पर्सनल डाटा है, फैमिली इन्फॉर्मेशन, सब कुछ आप यहाँ पर देंगे इस एप्लीकेशन में। उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने। अच्छा, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो कि मुझे शुरू में डिस्कस करने चाहिए थे, मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, वैलिड पासपोर्ट, मिनिमम 6 मंथ्स की वैलिडिटी होनी चाहिए उसकी, ठीक है। उसके बाद आपके पास ट्रैवल आइटिनरी होनी चाहिए आने जाने की। आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए, वो भी आप डमी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब यूके, अगेन आपको बताऊं कि रिकमेंड नहीं करते यूके होम ऑफिस कि आप अपनी टिकट्स जो हैं बाय कर भी लें। मतलब आपको श्योरिटी नहीं है कि आपका वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा, तो आपने वो चीज़ें बाय नहीं करनी पहले, क्योंकि एट द एंड आप अपने पैसे ज़ाया करेंगे इन केस अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो आपने वो अपनी लगानी है स्टेटमेंट। और अगर आप बिजनेस ओनर है, कंपनी ओनर है, तो आपने अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, अपनी लास्ट 2 ईयर्स की आई थिंक सो स्टेटमेंट्स लगानी है आपने। टैक्स जो दिया होता है आपने वो टैक्स डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं। तो उसके बाद आपने, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट में वो लगाना होता है। अगर आप को स्पॉन्सर कर रहा है कोई आपका पेरेंट, तो आपने उसका डॉक्यूमेंट लगा देना है, ठीक है। उसकी उनकी बैंक स्टेटमेंट लगा देनी है। अगर आप अपने आप, मतलब आपके पास आप स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट के लिए ये सीन होता है, आपका जो इंस्टीट्यूट होता है ना वो आपको डॉक्यूमेंट देगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि ये हमारा स्टूडेंट है, इसकी स्टडी यहाँ से यहाँ तक है, और ये कोर्स कर रहा है, और ये बाहर 10 15 20 जितने दिन का आप प्लान दे रहे हैं तब तक ये बाहर विजिट करना चाहता है, ठीक है।
तो वो आपको वो डॉक्यूमेंट दे देंगे, आपने वो लगा देना है। वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने, तो ये 4 डॉक्यूमेंट हो गए। पास वो आप एक एसओपी बना सकते हैं, मतलब आपने लिखना होता है कि मैं ये करता हूँ, ये बिजनेसमैन हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ और मैं यूके विजिट करना चाहता हूँ ये डेट से ये डेट तक। और आप प्लेसेस लिखते हैं, आपने कौन कौन सी प्लेसेस पे जाना है, कब वापसी है आपकी, कितने दिन रहना है, किस होटल में स्टे करना है, ये वो सारा आप उस एसओपी पर डिक्लेयर कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल वगैरह। तो वो आपने लगा देनी होती है, आपने टीबी टेस्ट अटैच कर देना है। तो इसके बाद कोई एक दो डॉक्यूमेंट और हुए, वो आपको वो वहाँ पर शो हो जाएंगे। फैमिली डॉक्यूमेंट्स में भी वो मांगे, वो भी आप अटैच कर दीजिएगा। उसके बाद डिक्लेरेशन आपने साइन वगैरह करने होते हैं कि ये जो अब मैंने डाटा प्रोवाइड किया है ये सारा एक्यूरेट है। और उसके बाद आपने जो 100 पाउंड फ़ी है वो पे करनी है। और उसके बाद जब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा आपको GWF नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर आना है VFS global.com पे, अप्लाई फॉर अ वीज़ा। और यहाँ पर आपने यूके चूज़ करके पहले आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है, आपने यहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक करनी है। ये देखें, ये लिखा हुआ है कि जब आप अपने वीज़ा एप्लीकेशन का फॉर्म कंप्लीट कर लेते हो यहाँ पे gov.uk पे और वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ी पे कर देते हो, आपको बताया जाएगा कि आप VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे अपॉइंटमेंट बुक कर लेंगे। आपको यहाँ से ही पता चल जाएगा कि आपने इस पे जाके आपको पता चल जाएगा कि आपने अपॉइंटमेंट कहाँ पे बुक करनी है। आप बुक एन अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर भी आपको लॉगिन करना पड़ेगा। और लॉगिन करने के लिए आपके पास ये जो आप जब फॉर्म फिल कर देंगे एंड पर जाएंगे यहाँ पर आपको एक GWF नंबर मिल जाएगा जो मैं बता रहा हूँ। वो GWF वाला नंबर आपने यहाँ पर लिखना है, स्टार्टिंग विद GWF, ठीक है। उसके बाद अपना ईमेल लिख के आपने साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आपको लाहौर, इस्लामाबाद, कराची जहाँ पर भी अपॉइंटमेंट मिल रही है आप वो उठा लें। और उसके बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए थे यहाँ पे वो लेकर आप वहाँ पर VFS ग्लोबल के सेंटर चले जाएं और वहाँ पर अपनी बायोमेट्रिक और फ़ोटो दे आएँ। तो बस बाकी बाद में वेट करें इंशाल्लाह। अल्लाह करे आपका वीज़ा लग जाए, आप भी यूके आ जाएं। तो बस ये इतनी सी वीडियो थी। अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आई, कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यूके का जो जॉब्स वगैरह का क्या सीन है, और स्कॉटलैंड वर्सेस इंग्लैंड आप कहाँ पर आएँ, किस सिटी को प्रेफर करें। मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, नहीं तो हर बंदे की पर्सनल रिकमेंडेशंस भी होती हैं कि वो पर्सनली भी सोचता है कि नहीं यार मैं यहाँ जाऊँगा इस लोकेशन पे। लेकिन ये है कि चलो मैंने जितना विज़िट किया है, चीज़ों को समझा है, मैं उस लिहाज से आप लोगों को गाइड कर दूंगा। बाकी कमेंट डाउन कर दीजिएगा अगर आप लोगों को किस चीज़ की समझ नहीं आई। तो दैट्स इट, यही वीडियो थी आज की। थैंक यू वेरी मच।